चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ। देखिए आईटीआई के जो भी बच्चे हैं जो आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आज से जो हम लोग जो है देखिए आईटीआई में हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए गणित में हमको पढ़ना पड़ेगा भाई। जो गणित का जो है बिहार आईटीआई के लिए जो सिलेबस है आपका वो होगा, चलिए आईटीआई है ना, बिहार आईटीआई। तो बिहार आईटीआई के लिए जो है हमको गणित में जो पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि गणित में हम लोगों को पढ़ना क्या पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ्स में जो पढ़ना पड़ेगा वो पहला चैप्टर होगा, क्या होगा, गणित और उससे संबंधित इतिहास के बारे में, है ना। गणित का संक्षिप्त जो इतिहास है उसके बारे में पहले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका दूसरा चैप्टर जो होगा सो क्या होगा भाई कि संख्या पद्धति के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तीसरा नंबर क्या होगा, वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चौथा नंबर जो होगा सरलीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सरलीकरण जो मैथ में जो सरलीकरण होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा चैप्टर में जो पढ़ना पड़ेगा महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। छठा चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को अनुपात तथा समानुपात के बारे में। ठीक है, और सातवां चैप्टर जो होगा क्या होगा भाई, औसत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आठवां चैप्टर जो होगा क्या होगा भाई, प्रतिशतता, लाभ और हानि, लाभ और हानि की प्रतिशतता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और नौवां चैप्टर जो होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नौवां चैप्टर में। और 10वां चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, जो कार्य तथा समय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 11वां चैप्टर जो पढ़ना पड़ेगा चाल और समय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 12वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न के बारे में। ठीक है, और 13 नंबर में जो पढ़ना पड़ेगा रैखिक तथा द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 14 नंबर में पढ़ना पड़ेगा गुणनखंड। ठीक है, और 15 नंबर में पढ़ना पड़ेगा समुच्चय सिद्धांत के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, इससे भी कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, घातांक करनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा और लघु गणक के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और 18 चैप्टर जो होगा वो होगा क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 19 चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न होगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 20वां चैप्टर में त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीका के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और 21 नंबर में जो है ऊंचाई दूरी की, त्रिकोणमिति से संबंधित जो ऊंचाई दूरी होता है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और 22 चैप्टर में जो है कार्तीय निर्देशांक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 23 चैप्टर में जो है रेखा तथा कोण के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 24 चैप्टर में जो पढ़ना पड़ेगा त्रिभुज के बारे में भी जानकारी रखना पड़ेगा, त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और 25 नंबर वृत्त तथा वृत्त से स्पर्श रेखा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और छठा जो होगा सांख्यिकी, जो माध्यमिका के इत्यादि। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा पहला जो हम देखे थे क्या, गणित और उससे संबंधित इतिहास के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो उससे संबंधित इतिहास होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला इससे कुछ बेसिक बातें होगा, है ना। जो क्वेश्चन है, कुछ मुख्य क्वेश्चन सब है जो देखते हैं हम लोग। चलिए यहां से तैयारी पूर्ण रूप से जो है आप लोगों को करवाएंगे हम, है ना। चाहे गणित का हो, भौतिक विज्ञान का हो या फिर रसायन विज्ञान का हो, सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन जो आएगा देखिए इससे क्वेश्चन पहला चैप्टर से जो है क्वेश्चन कुछ लिया गया। ठीक है, उसमें इतिहास के बारे में, गणित से संबंधित इतिहास के बारे में कुछ जानकारी रखना जरूरी होता है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी गतिशील तथा सूर्य स्थिर है, इसके बारे में जो है निम्न में से किसका कथन है। यह जो है किसने कहा था, निम्न में से किसका कथन है, यह जो है किसका कथन है। तो देखिए पृथ्वी गतिशील तथा सूर्य स्थिर है, यह निम्न में से किसका कथन है भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आर्यभट्ट जी आएंगे, जो प्रथम आर्यभट्ट जी। ठीक है, प्रथम आर्यभट्ट प्रथम। ठीक है,
लेकिन इसके पृथ्वी जो गतिशील और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके बारे में जो बताया गया था सबसे पहले कॉपरनिकस बताए थे। ठीक है, कॉपरनिकस, ठीक है, कॉपरनिकस बताए हुए थे। ठीक है, और भी कई वैज्ञानिकों ने लास्ट में जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गणित के इतिहास में सबसे प्रथम यानी किसका विकास हुआ था? सबसे पहले जो विकास हुआ था गणित के इतिहास में, सबसे पहले जो विकास हुआ था चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो किसका विकास हुआ था? तो भाई अंक गणित का विकास हुआ था। भाई किसका विकास हुआ था? तो अंक गणित का विकास हुआ था। ठीक है, दार्शनिक स्थानमान पद्धति का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले किस देश में हुआ था भाई? तो भारत देश में हुआ था। देख रहे हैं यहां की, जैसे कि 2005 में आईटीआई में पूछा भी गया है, 2007 में भी पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे संबंधित क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो भारत, दार्शनिक स्थानमान पद्धति का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किस देश में हुआ था भाई? तो भारत में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन जो है सो क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अब तक ज्ञात भारतीय गणितज्ञ में सबसे प्राचीन गणितज्ञ, देखिए इसमें से जो है प्राचीन, सबसे पुराना जो गणितज्ञ है वह कौन है भाई? तो आर्यभट्ट प्रथम। ठीक है, आर्यभट्ट प्रथम। ठीक है, जैसे यहां देखे थे कि पृथ्वी के गतिशील के बारे में आर्यभट्ट जी बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो पाई का मान 22/7 निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है? देखिए किस ग्रंथ से लिया गया है। ग्रंथ अगर कहेगा ना तो ग्रंथ से लिया गया है, तो यह है महासिद्धांत ग्रंथ से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, गणित कौमुद के लेखक, गणित कौमुद के जो लेखक है, गणित कौमुद के जो लेखक है भाई वो कौन है? तो नारायण पंडित जी है। ठीक है, नारायण पंडित जी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 7वां नंबर में, 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है भाई, 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 7वां नंबर में व्यापक द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सूत्र को जो है प्रतिपादित करने वाले जो गणितज्ञ थे वह कौन थे भाई? ठीक है, प्रतिपादित करने वाले जो गणितज्ञ थे वह कौन थे? तो देखिए व्यापक द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए जो उपयोग में लाए जाने वाले सूत्र को प्रतिपादन करने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो ये श्रीधराचार्य जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता, सिद्धांत शिरोमणि के जो रचयिता थे, सिद्धांत शिरोमणि के जो रचयिता थे वह कौन थे भाई? तो सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता कौन थे? भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। वैदिक गणित के रचयिता, देखिए वैदिक गणित के जो रचयिता है वह कौन है? तो स्वामी महाराज। ठीक है, स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थक जी महाराज, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पाटी गणित के रचयिता, देखिए पाटी जो गणित के रचयिता थे, पाटी गणित के रचयिता कौन थे? तो श्रीधराचार्य जी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर में क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गणितज्ञ के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम रखा गया? भारत, देखिए निम्न में से किस गणितज्ञ के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम रखा गया? ठीक है, तो ये आर्यभट्ट जी। ठीक है, आर्यभट्ट जी प्रथम। ठीक है, आर्यभट्ट जी प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 12 नंबर में, देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक किसने ज्ञात किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक किसने ज्ञात किया था भाई? किसने ज्ञात किया था? तो सबको पता होगा आर्यभट्ट जी ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने
प्रथम, आर्यभट्ट जी प्रथम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्रिकोणमिति में सबसे पहले व्युत्क्रम जय जिसको, ठीक है, जय का प्रयोग किस गणितज्ञ द्वारा किया गया, किस गणितज्ञ द्वारा किया गया था? त्रिकोणमिति में सबसे पहले व्युत्क्रम जय का जो प्रयोग किया गया था किस गणितज्ञ के द्वारा किया गया था? किस गणितज्ञ के द्वारा? तो आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहां द्वितीय दिया है तो द्वितीय में टिक नहीं लगाना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले किसने बताया कि कोई भी ऋण अथवा धन राशि शून्य से विभाजित होने पर अनंत अपरिभाषित, ठीक है, अनंत हो जाती है, अनंत हो जाती है। किसने? तो ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका के रचयिता, पंच सिद्धांतिका के जो रचयिता थे वह कौन थे? ठीक है, तो बारह मिहिर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, बारह मिहिर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 16 नंबर है कि सबसे पहले ज्यामिति का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? देखिए, ज्यामिति का प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ज्यामिति का जो प्रयोग है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो ज्यामिति का जो प्रयोग है सबसे पहले थेल्स के द्वारा किया गया था, थेल्स के द्वारा, ठीक है, थेल्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है, यह कथन किसका है? गणित जो है सभी विज्ञानों की रानी है, यह कथन जो है भाई किसका है? ठीक है, तो यह कथन जो है गॉस जी का है, ठीक है, गॉस जी का है कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है, गॉस जी का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। निम्न में से किस गणितज्ञ को संख्या का जनक माना जाता है? किस गणितज्ञ को संख्या का जनक? देखिए, संख्या का जनक जो माना जाता है वो किस गणितज्ञ को माना जाता है? ठीक है, तो यह जो है पाइथागोरस को माना जाता है, गणितज्ञ, ठीक है, गणितज्ञ को संख्या का जनक किसे माना जाता है? तो पाइथागोरस को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निम्न में से किसके द्वारा दिया गया परिमेय है? किसके द्वारा दिया गया भाई परिमेय है? सबको पता होगा किसके द्वारा दिया गया परिमेय है भाई, ये किस, तो ये जो, हाँ, पाइथागोरस के द्वारा दिया गया परिमेय है। किसके द्वारा? पाइथागोरस के द्वारा दिया गया परिमेय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात एवं विकास निम्न में से किस गणितज्ञ द्वारा किया गया? किस गणितज्ञ के द्वारा? समुच्चय, देखिए किस गणितज्ञ के द्वारा किया गया? तो जॉर्ज। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात एवं विकास निम्न में से किस गणितज्ञ के द्वारा किया गया? तो कैंटर, जॉर्ज कैंटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। अब व्यू के सिद्धांतों को सबसे पहले विधिवत रूप से निम्न में से किसने वर्णित किया था भाई? किसने वर्णित किया था? किसने वर्णित किया था? तो आर्थर केले ने, आर्थर केले ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है क्या भाई? ग्रहों की गति तथा स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। देखिए, ग्रहों की गति तथा स्थिर ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। तो किसके? ग्रहों की गति। तो यह जो प्रयोग किया जाता है भाई त्रिकोणमिति, ठीक है, इसके लिए जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम किस काल से संबंधित है भाई? किस काल से संबंधित है? तो यह जो है मध्यकाल से, आर्यभट्ट जी जो है मध्यकाल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मध्यकाल से संबंधित है, ठीक है, मध्यकाल से संबंधित है। सूर्य सिद्धांत में गणित के किस प्रकार का वर्णन किया गया? गणित के त्रिकोणमिति का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बीज गणित किसकी रचना है? बीज गणित जो है भाई, बीज गणित के रचनाकार कौन है? बीज गणित के रचनाकार तो भास्कराचार्य द्वितीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा, भास्कराचार्य द्वितीय, ठीक है। अगला देख लेते हैं, परवलय शब्द की खोज
किसने किया? परब लय शब्द की जो खोज किया था वो पाइथागोरस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग, जो 27 क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित, देखिए क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित साधारण नियम किस गणितज्ञ ने दिया था? किस गणितज्ञ ने दिया था भाई? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट प्रथम ने। और आईटीआई पॉलिटेक्निक में इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन तो भाई बनता ही बनता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको जानकारी रखना जरूरी था, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो भाई इससे बनता है, ठीक है। चलिए अब जो है कल हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में होगा। एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे और एक एक सवाल करेंगे, ठीक है। जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उस टाइप का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और गणित का, चाहे भौतिक विज्ञान का और रसायन विज्ञान का, सभी हम लोग देखेंगे और इस तरह से आईटीआई पॉलिटेक्निक की तैयारी यहां से आपको हो जाएगी, ठीक है।